यहाँ भी मैं देखता हूँ आपको कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है। I mean, you are a busy man here. अब कुछ काउंटर ओपिनियन आ रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने केस बदल दिया, कहानी बदल दी, बट हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम बायोपिक बना रहे हैं। एवरीथिंग इज आउट देयर, कुछ नहीं छुपाया है, बट एंड ऑफ द डे और हमने हर पहलू रखा है इस कहानी का, दोनों किरदारों का। नथिंग इज हेल्ड बैक, वी हैव बीन वोकल, वी हैव बीन वॉल्युबल एंड एक नुआंस फिल्म बनाई है। लड़की चीख पड़ी कि मैं अपने बैचलरेट पे आई हूँ अपने गर्लफ्रेंड्स और कजिन्स ब्रदर्स के साथ, एंड मैंने और मेरे फियांसे, हमारी पूरी फैमिलीज ने हक देखी। शी इज अ मुस्लिम गर्ल एंड शी सेड कि शी इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट they raved and ranted for the next 30 minutes. It became such a personal conversation for them. The audiences, I feel personally, when it comes to films, are being cheated. 50 रुपए की शर्ट और 1000 की शर्ट सब 10,000 में बिके। ये किसी धंधे में नहीं होता, सिर्फ फिल्मों में ही ये होता है, जहां आप देखेंगे बार बार audiences are the ones who are getting cheated on. तो थिएटर, फिर सोशल मीडिया पे 10 करोड़ थैंक यू, एंड देन इफ्फी। बट जब अपने देसी फिल्म फेस्टिवल में जब फिल्म चलती है और वाह वाह होती है, वो क्या फीलिंग होती है? तब लगता है मिल गया हक। I think इतना ये होम ग्राउंड है इफी। मतलब जब बंदा लेकर आए थे 2 साल पहले, तब भी मतलब उतना ही स्नेह और प्यार मिला, तब भी रिलीज हो चुकी थी। हम इधर आए 2-3 हफ्ते बाद, यहाँ भी फिल्म रिलीज हो चुकी है, प्यार मिला, पैसे मिले। अभी भी सिनेमा में मतलब फिल्म चल रही है, टचवुड आज भी हाउसफुल चल रही है। एंड yesterday we had a hauseful screening at IFFI, all 228 seats, including the first row was full. I just felt so good and the responses, तो मतलब आप वाकिफ हैं, बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही इमोशनल होती हैं, बट इट्स सो स्पेशल। मतलब मेरा देश, मेरा फिल्म फेस्टिवल, और वहाँ हम दिखाई जा रही है, बहुत अच्छा लगता है भाई। तो यहाँ वैसे कितने लोग मिले? मतलब यहाँ मेरी बड़े लोगों से बात हुई, तो जब भी फिल्म का जिक्र आया हक का, अरे यार बड़ी अच्छी फिल्म, तो एक जो इमेज होती है फिल्म की, जैसे बंदा का जिक्र जब भी आता है तो आपको 100 में से 100 लोग बोलेंगे वो अच्छी फिल्म है, एक भी नहीं मिलेगा खराब बोलेगा, ठीक है। सेम इज हैपनिंग विद हक। तो एक जो पर्सनल कांग्रेचुलेशंस होती हैं या पर्सनल जो अप्रिशिएशन होती हैं, वो कितनी मिली और वो कितना मजा आया? क्योंकि कहीं ना कहीं जब काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो मतलब भाई तो होते हो आप। यहाँ तो इतना अजीबोगरीब और रैंडम है। एक तो होता है कि आप मेकर्स और दोस्त सब मिल रहे, राइट। कल रात हम लोग खाना खाने के लिए बाहर गए, हम लोग विशाल भारद्वाज जी के साथ मैं कुछ बातें कर रहा था, उन्होंने बहुत तारीफ सुनी, आपकी बातें हो रही थी। आरिफ शेख ने फिल्म देखी है, और शिकार और आरिफ दोनों देखी है, बहुत पसंद आई थी। हम बातें कर रहे हैं, अचानक कुछ 7-8 लोग, लड़के लड़कियां चलते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ, हम लोग जोर से बातें कर रहे थे। दे डिसाइड टू जॉइन अस एंड हाय हेलो हुई, और उन्हें मालूम पड़ा मैं सुपर्ण हूँ जिसने हक बनाई है। लड़की चीख पड़ी कि मैं अपने बैचलरेट पे आई हूँ अपने गर्लफ्रेंड्स और कजिन्स ब्रदर्स के साथ, एंड मैंने और मेरे फियांसे, हमारी पूरी फैमिलीज ने हक देखी। शी इज अ मुस्लिम गर्ल एंड शी सेड कि शी इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट they raved and ranted for the next 30 minutes. It became such a personal conversation for them. And then they were like, हमको वीडियो पैसे भेजो, मैं फियांसे को भेज रही वीडियो, विश करो, all this stuff. That it's just something else altogether, something unexpected. जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, many people send me that interview, यार ये बहुत बढ़िया है यार, हक पे जो है हमने भी फिल्म देखी, हमें बहुत मजा। अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले मुझे फोन आया पीआईबी वालों का, अरे सर वो सुपर्ण वर्मा का इंटरव्यू कर लो, उनकी फिल्म में हक बहुत अच्छी चल रही है। तो मेरे को बताया, मैंने कहा अमित के पास ही जा रहा हूँ, तो मैंने बोला वो मेरे पास यहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो they didn't know, but you know the इम्पैक्ट, मतलब वो एक लाइव मेरे को एग्जांपल मिला कि वो मुझे फोन करके बोल रहा था कि सर मतलब बहुत अच्छी उनकी फिल्म चल रही है, तो यू शुड इंटरव्यू हिम। उसको नहीं पता था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग, जब फिल्म के बारे में ये कॉन्वर्जेशंस होती है ना, जो आजकल कम होती है। लाइक वी डिस्कस, आजकल फिल्म आती है, जाती है, 3 दिन चलती है, उसके बाद पता चलता है कि भाई पिट गई है। बट यू नो वेरी फ्यू फिल्म स्टे, और इतना स्टे, ठीक है। यहाँ भी मैं देखता हूँ आपको कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है। I mean, you are a busy man here, ठीक है, कि अच्छा 10 मिनट यहाँ आ जाओ, 10 मिनट वहाँ आ जाओ। तो ये वाला जो एक फेज होता है, you've seen successes before also, but ये अलग है, ये उससे डिफरेंट है, अलग है। I think हक has become part of the national narrative right now, where everybody is talking about it. हर इंसान का ओपिनियन है। अब कुछ काउंटर ओपिनियन आ रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने केस बदल दिया, कहानी बदल दी, बट हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम बायोपिक बना रहे हैं। हमने एक लैंडमार्क जजमेंट पे बेस करके
हमने अपनी दुनिया बनाई, अपने कैरेक्टर्स बनाए, एंड कभी एक बार नहीं बोला कि हम लोग शाबाना की बना रहे हैं, और हमने फिल्म बहुत प्रेम और इज्जत से बनाई, और जिसने जाके देखी दे कम बैक विद अ डिफरेंट माइंडसेट, एग्जैक्टली। एंड दैट इज ऑल आई हैव सेड। आप फिल्म देख लो, आपको उसका जो कॉन्वर्सेशन करनी है आप करना, बट यूजुअली फिल्म देख के लोगों के सवाल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इमोशंस रह जाते हैं, एंड वो सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। राइट राइट। फिल्म के लास्ट में आपने हर चीज़ ग्राफिकली एक्सप्लेन भी की है विद द स्लाइड्स कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती सब हैं। कुछ कर दिया है, दिखा। सी नोबडी कैन कंप्लेन कि अच्छा आपने कहानी यहाँ तक नहीं बढ़ाई। मेरी कहानी शाजिया बानो की विक्ट्री वॉक पे खत्म होती है, जो विक्ट्री एक औरत को 40 साल पहले नहीं मिल पाई, मैं सिनेमैटिक की जिंदगी भर के लिए करना चाहता था, and I want to leave my audience on a high, so that if tomorrow they have to fight for their dignity or any battle in life, they come out inspired. Do they come out informed? Yes, because everything is out there. कुछ नहीं छुपाया है, but end of the day, और हमने हर पहलू रखा है इस कहानी का, दोनों किरदारों का। Nothing is held back. We have been vocal, we have been voluble, and एक nuanced फिल्म बनाई है, एक बैलेंस फिल्म बनाई है, and I think luckily हर इंसान जिसने देखा उसने यही कहा। अच्छा, अब कमिंग बैक टू इफ़ी, मैं यहाँ आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जिनको कहीं पे कुछ मदद नहीं मिल रही है, किसी की फिल्म किस स्टेज पे अटकी है, किसी की किस स्टेज पे अटकी है, दे आर मीटिंग पीपल हेयर और उनकी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। हाँ। तो हाउ यू सी दिस, क्योंकि देखो आप अभी कहीं ना कहीं यू हैव सीन कमर्शियल सक्सेस और अच्छी खासी कमर्शियल सक्सेस आपने देखी और अभी भी यू आर राइडिंग ऑन दैट सक्सेस, बट फॉर बडिंग फिल्म मेकर्स हाउ यू सी दिस? जो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे लगता था फिल्में स्क्रीन होती होंगी यार और सेशंस होते होंगे, बट मैंने उससे इतर एक दुनिया देखी, फिल्म मेकर को फाइनेंसर मिल रहा है। भाई इफ़ी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स के लैब होते हैं, जो लोग बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मंगाते हैं, चुनते हैं 10 को, उनको मेंटोर करते हैं, अच्छे खासे फिल्म मेकर्स आगे बढ़ाते हैं, उनको वहाँ प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, टाइम डायरेक्टर्स मिलते हैं, या बहुत सारी फिल्में हैं जो कि आदि बनी है जिनको कंपटीशन फंड्स चाहिए, या हर दुनिया से लोग आते हैं सॉप्स देने के लिए, कि सब्सिडीज देने के लिए, क्या पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, एंड एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क, एंड ग्लोबली आदान प्रदान, जितने आप विचार विमर्श करेंगे या अपने फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, काम आगे बढ़े, और कोई तरीका नहीं है। जहाँ तक इंडिपेंडेंट फिल्म का सवाल है, एक मेरा दूसरा डिस्कशन ये हो रहा था, जो कि बहुत, ये डिस्कशन अब तक क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, कि लोग बोलते हैं कि अरे लोग इंडिपेंडेंट फिल्में देखना चाहते नहीं, फिल्में चलती हैं, बिल्कुल देखना भी चाहते हैं, एट टाइम उन्हें थिएटर्स नहीं मिलते। प्रॉब्लम इनकी ऑडियंसेस की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज रादर द रिवर्स। द ऑडियंसेस, आई फील पर्सनली, व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, आर बीइंग चीटेड, एंड आई टेल यू हाउ। आप 150-200 करोड़ की फिल्म के लिए 500 रुपए का टिकट ले रहे हो, आप 10 करोड़ की इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए 500 रुपए का टिकट दे रहे हो। जब किसी भी दुनिया की इंडस्ट्री में बिजनेस ले लो, अगर मैं शर्ट 50 से बनाता हूँ तो मैं 100-150 में बेचता हूँ, एब्सोल्युटली, अगर मैं शर्ट 1000 की बनाता हूँ तो ब्रांडिंग जो भी मिला के 10,000 में बेचता हूँ। बट ये तो नहीं हो सकता ना कि 50 रुपए की शर्ट और 1000 की शर्ट सब 10,000 में बिके। ये किसी धंधे में नहीं होता, सिर्फ फिल्मों में ही ये होता है, जहां आप देखेंगे बार बार ऑडियंसेस आर द वंस हु आर गेटिंग चीटेड ऑन। हम बोलते हैं क्वालिटी सिनेमा, सब कुछ सिनेमा करेक्ट है, बट भाई अगर वो चीज 10 की बनी है और ये 100 की बनी है, तो उनकी प्राइसिंग हैज टू पर्कुलेट टू द ऑडियंस, और जब तक वो नहीं होगा, वी वुड नॉट हैव हेल्दी कंडीशंस फॉर फिल्म्स, बिकॉज हर इंसान हर फिल्म देखना चाहता है, बट क्रिएट द राइट मार्केट कंडीशंस। और वो डिस्कशन आई थिंक समवेयर वी हैव टू हैव विद एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट हैज टू पर्कुलेट, क्योंकि दे बेनिफिट। एज अ प्रोड्यूसर, अगर आपने 10 में चीज बनाई है, आपने 12 में बेची, आपने किसी ने 12 में खरीदी है, बट उसकी प्राइसिंग वो तब भी 100 करोड़ वाली चीज से लगा रहा है, दैट्स नॉट गोइंग टू द ऑडियंस। जब कंज्यूमर के पास उसका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा, कंज्यूमर आपको बेनिफिट पास नहीं करेगा। For our industry to go to the next level, Right. you need to have the pricing difference, is my personal नहीं view on बिल्कुल this. बिल्कुल वाकई। अच्छा, अब जो हमने हक की जर्नी की बात की, अब वो जर्नी आगे और कितनी आगे जानी है, कहाँ भाई तक पहुँचनी तीसरा है? हफ्ता चालू हो गया, चौथे हफ्ते की तैयारी हो रही है। OTT पे तो फिल्म अगले साल से पहले नहीं आ रही है, सो बॉटम लाइन इज ऑडियंस के पास खुला वक्त ये है। अच्छी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि OTT पे फिल्म नहीं आने वाली है अभी अगले साल से पहले, तो अगर देखनी है तो अभी लगी हुई है, फिल्म चल रही है, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। क्योंकि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि 3 हफ्ते तो हो गए, एक आध हफ्ते में OTT पे आ जाएगी, तो इट्स नॉट कमिंग ऑन OTT एज ऑफ नाउ,
अगले अगले साल साल आएगी, अच्छे से अगले आएगी, साल शिद्दत आएगी, से जब आएगी। आएगी वो डेट नहीं पता, लेकिन अभी 1-1.5 महीना कम से कम है And उसको it's a आने में। community viewing. You Yes. want to watch it with an audience, react with an audience, and feel something. It's a great मुझे experience. लगता है कि वो जो दौर आपने क्रिएट किया है पूरा, वो 80s वाला जो दौर है, दैट इज आल्सो यू शुड सी इट ऑन बिग स्क्रीन। क्योंकि यार देखो, बड़ी मुश्किल से तो अच्छी फिल्में बनती हैं आजकल, तो मुझे लगता है कि थिएटर में जाके, क्योंकि मैं तो देखो। बड़ी सारी फिल्में अकेले I देखता mean, you हूँ। have to support good cinema, and You if have you love to his support. audience. नहीं, then only you can And criticize bad Saturday नहीं, cinema. ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई ड्राई सी फिल्म बनाई है। मैं वही कह रहा हूँ कि then only you have the right to criticize bad cinema, कि भाई ये तो बहुत गंदी बनाई है यार। तो जब अच्छी बनाई है, अगर आप नहीं देखोगे, तो फिर ऐसे फिल्म मेकर्स को हिम्मत नहीं मिलेगी कि भाई वो आगे, प्रोड्यूसर्स पैसा नहीं लगाएंगे कि भैया ढंग की फिल्म, तो कहेंगे फिर तो वही बनाते हैं यार हम, कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं कि इतने करोड़ यहाँ से, इतने करोड़ यहाँ से, इतने करोड़ यहाँ से, ऑडियंस भले गाली देते रहे, क्रिटिक्स भले गाली देते रहे, और आई मीन इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी। प्रोड्यूसर को जो कमाना है वो कमा लेगा। जो प्रोजेक्ट्स आजकल बनते हैं, आई थिंक सपोर्ट गुड सिनेमा, एंड आई थिंक इफी इज आल्सो ऑल अबाउट सपोर्टिंग गुड Absolutely. मीनिंगफुल सिनेमा। क्योंकि मैंने एक भी ऐसी फिल्म नहीं देखी जो खराब फिल्म हो और यहाँ स्क्रीन हो जाए, बिकॉज इट हैज टू बी अ गुड फिल्म, इट हैज टू बी अ मीनिंगफुल फिल्म, देन ओनली इफी गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म। सो आई होप हक की जर्नी जो है और आगे लंबी Thank you, चलती मेरे रहे, भाई। एंड थैंक यू सो मच। Looking forward, एंड आपने जो एक क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल सक्सेस भी लगती है। I have supporters like you taking the Haq movement forward, so thank you so much. God Thank bless you you. and see you soon. Looking forward. मुंबई वाली अब तो कॉफी मिलते ड्यू है। रहेंगे, समोसा भी खाना है। समोसा क्रिटिक नहीं, ग्रीन टी क्रिटिक। See you soon. See you soon. Bye.